हेलो गाइस, आई एम वीर। आज हम बात करेंगे कि एक स्टार्टअप चालू करने के लिए सबसे नीडेड चीज़ क्या है, सबसे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक स्टार्टअप चालू करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि रनिंग में आप एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट में जॉब करनी चाहिए। मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है एंड मार्केट में क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात बात करना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को यदि कोई भी स्टार्टअप रन करना है, सबसे मेन जो डिसीजन लेना है उसको ये होता है, यदि वो कोई भी बिजनेस आइडिया है और उसको उस बिजनेस आइडिया को ऑनलाइन लेके जाना है, तो ऑनलाइन लेके जाना तो उसके लिए सबसे मेन फैक्टर होता है एक वेबसाइट का एंड डिजिटल मार्केटिंग का एंड एट्रा सेट काफ़ी चीज़ें होती हैं एक स्टार्टअप को रन करने के पीछे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक स्टार्टअप को यदि बिजनेस रन करना है तो सबसे पहले उसको अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करवानी चाहिए। और वेबसाइट डिजाइन करानी चाहिए, यही सबसे मेन कॉमन फैक्टर है। वेबसाइट किससे डिजाइन करवाएं? देखो, मैं बात करना चाहता हूँ कि आप यदि एंटरप्रेन्योर हैं और मार्केट में ऑनलाइन अपना बिजनेस लाना चाहते हैं, तो जो वेबसाइट है वो आपकी किससे बनवानी चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि एजेंसी से हम वेबसाइट बनवाते हैं, काफ़ी इधर ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, ट्रैवल फैशन से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट बनवानी है, तो एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत मिनिमम फंड होता है अपने स्टार्टअप के लिए कि हाँ, ये मेरे पास 2 लैक्स है या 3 लैक्स है, 10 लैक्स है कि मैं इससे अपना स्टार्टअप रन कर लूँगा। तो इसमें एक कड़ी ये होती है कि हाँ, 1 लाख मेरे को वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना है, 2 लैक्स डिजिटल मार्केटिंग पे एंड एट्रासेक्ट एंड 3 लैक्स प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है एंड और भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि आपको यदि आपके पास फंड एक स्टार्टअप के पास तकरीबन बराबर होता है, तो उस अकॉर्डिंग यदि आपका बिजनेस किसी भी स्टेज पर है और आप एक छोटी सी स्टेज से उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे मेन फैक्टर होता है कि वेबसाइट को आप बनवाइए, वो एज अ थीम बेस्ड बनवाइए। मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है, यदि शुरुआत में आप बिजनेस लेके जाना है तो थीम बेस्ड वेबसाइट परचेज कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, काफी प्लेटफॉर्म है मार्केट में, ओडो है एंड गोडेडी है एंड बिक्स है, शॉपिफाई है एंड मजेंटो है, काफी प्लेटफॉर्म्स है एट्रासेक्ट। आप किसी भी उससे वेबसाइट डिजाइन करवाइए, या खुद भी आप बना सकते हो। नॉन टेक बंदा भी वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट डिजाइन कर सकता है एंड उसके साथ साथ आप आपका बिजनेस लॉन्च कीजिए। एंड उसके बाद यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है, तो उसमें सबसे कॉमन फैक्टर बताता हूँ। पहले आप डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो आज की जनरेशन में इन्फ्लुएंसिंग काफी ज्यादा चर्चे में एज अ फैशन इंडस्ट्री के लिए काफी बेटर है। फैशन इंडस्ट्री के लिए यदि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर पकड़िए, इन्फ्लुएंसर पकड़ के उसको जो भी उसकी अर्निंग है, जो भी वो चार्जेस लेता है वो चार्जेस दीजिए और अपना ब्रांड प्रमोशन करवा लीजिए। बट बकाया आप किसी एजेंसी को पैसा देंगे 10-15 हजार की, इसका ये करिए, एसईओ करिए, एट्रासेक्ट। अरे एक चीज बताता हूँ कॉमन फैक्टर कि आप किसी वेबसाइट का एसईओ करवाएंगे, यदि आपने 500 रुपए की वेबसाइट परचेज की, उसका आप एसईओ करवा रहे हैं एंड आपका बिजनेस 100 करोड़ का हो गया, 1 मिलियन का, तो उस वेबसाइट का कोई मतलब नहीं रहा। सही है गलत है? तो आप एसईओ पे पैसा तब लगाइए जब आपकी प्रॉपर वही वेबसाइट आपकी रनिंग में एंड फ्यूचर में रहेगी। तो एट्रासेक्ट कॉमन चीजें जो है, इन पे पैसा मत लगाइए। जब लगाइए लगता है कि आप इसी के साथ कंटिन्यू करने वाले फ्यूचर तक, तब उस चीज पर पैसा लगाना बेटर है। वरना नो, मनी मत, मनी वेस्ट है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए बहुत कम फंड होता है उसको चलाने के लिए। एंड इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग होगी एंड आपका कोई भी प्रोडक्ट है किसी से भी रिलेटेड है, उसकी इंडस्ट्री चेक कीजिए, 10 लोगों से बात कीजिए मार्केट में। एंड आजकल तो क्या हो गया कि बायर्स लाने के लिए इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप धंधे को बना सकते हो, अपना बिजनेस एक तरह से टेक ओवर कर सकते हो। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए, ना कि बड़े बल्क अमाउंट में कहीं पे ऑर्डर देना चाहिए अपना स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि आप यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बहुत छोटी छोटी चीजों का यूज कीजिए एंड इसके साथ साथ आपका स्टार्टअप भी चलता रहेगा, आपका फंड भी मैनेज होता रहेगा। एंड यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो ये एक एंटरप्रेन्योर को देखना चाहिए। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू।